नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कैरियर ओरिएंटेड है एंड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि वीक में एक बार तो हम लोग पूरा एक कैरियर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। एंड उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली ये हमारा कैरियर डेडिकेटेड पूरा टॉपिक पे, ठीक है, वीडियो है। ओके, सो आज हम ये देखेंगे आपके लिए कि आपका डेस्टाइन्ड कैरियर क्या पाथ क्या है, ठीक है। डेस्टाइन्ड कैरियर पाथ क्या है, आप प्रेजेंटली उस पाथ पे हैं या नहीं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें वो चीज़ नहीं देख रही कि आपका कैरियर पाथ क्या चल रहा है इस समय पे। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी डेस्टाइन्ड क्या था कैरियर पाथ, ठीक है। एंड अगेन ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह लेट टेक इट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा हो उसे रहने दीजिएगा। एंड लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 से 3 चॉइसेस रखूँगी, आप उसमें से चूज़ कीजिए। एंड आपकी चॉइस के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स वगैरह मिल जाएंगे, या तो आप उसको स्क्रॉल कर कर अपने पाइल के ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 इज़ दिस लॉकेट नंबर 24। पाइल नंबर 2 है हमारे पास ये रिंग नंबर 25। एंड पाइल नंबर 3 है हमारे पास ये लेडी विच इज़ नंबर 29। ओके, सो ये आपके पास है 3। ओके, आई चूज़ 4 पाइल्स टुडे। एंड एक है हमारे पास ये क्लोवर नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके पास 4 पाइल्स है, चारों में से आप कोई सा भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। चारों ड्रॉ करती है अपनी तरफ तो चारों सिलेक्ट कर सकते हो। 4 में से 3 ड्रॉ कर रही हैं, 3 सिलेक्ट कर सकते हो। 2 कर रही हैं, 2 कर सकते हो, ठीक है। टोटली आपकी मर्ज़ी है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 लॉकेट नंबर 24। This is pile number 2, number 25, the ring. This is pile number 3, the lady 29. And this is last but not the least pile number 4, clover the number 2, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द लॉकेट सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपका क्या डेस्टाइन्ड कैरियर पाथ रहा है, क्या डेस्टाइन्ड आपका कैरियर पाथ था या है, ठीक है। सो मैं अलग अलग डेक में से कार्ड एक एक पुल करूँगी आपके लिए। एंड फाइल नंबर 1 जिन्होंने द लॉकेट सिलेक्ट करा है उनके लिए क्या डेस्टाइन्ड कैरियर पाथ रहा है। We have boundaries. What do you need? Where do you need to establish better boundaries? बाउंड्री का कार्ड आया है आपका पहला कार्ड। ओके, इसमें आपका लॉकेट ही है सिलेक्शन में। सो काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो आप इमोशनली बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप बहुत जल्दी लोगों के कहते हैं ना, लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। एंड सोशल कॉजेज़ को लेकर, इनजस्टिस को लेकर, ठीक है। एक सॉफ्ट सोल मैं कह सकती हूँ, ठीक है। एक सॉफ्ट सोल वाली एनर्जी है आपकी। एंड आप किसी के ऊपर इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरा सलूक बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका कैरियर थोड़ा सा ऐसा हो जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना हो, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन से ना गुजरो। बिकॉज़ इमोशनल पैनिक आपको हमेशा परेशान करता है, ठीक है। आपको बाकी और किसी तरीके का पैनिक होगा तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन जहाँ बात इमोशंस की आती है, इमोशनली पैनिक होने की आती है, तब आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ओके, यू आर गुड विथ नंबर्स, यू आर गुड विथ योर ब्रेन। आई वॉज गोइंग टू से मैथ्स, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको मैथ्स पसंद हो, ठीक है। आई डोंट नो। फाइल नंबर 1 मे बी, ठीक है। यहाँ पे हर कोई नहीं है जो जिसको मैथ्स या मैथमेटिक्स चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है। या तो
काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड भी होते हैं, ठीक है। दे आर ट्रिमेंडसली गुड इन देयर मैथमेटिक्स, दे आर लाइक very good with their numbers, ठीक है। and maybe you are one of them, you are blessed with such a good skills, and आपको उसी के ऊपर ही वर्क करना चाहिए। जहाँ तक मुझे यहाँ पे लगता है यू शुड वर्क ऑन योर लॉजिकल माइंड्स, ठीक है। आपको पाइल नंबर वन लॉजिक से जुड़ा हुआ जो भी आप काम करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। आप पैसों से जुड़ा जो काम करोगे आपके लिए वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो मे बी आप किसी कॉमर्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, किसी मैथमेटिशियन के अंदर वर्क कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यू कैन इवन फंक्शन एज अ टीचर, एज अ मैथ्स टीचर, या एज सिंपली एज अ टीचर, ठीक है। आप टीचर भी वर्क कर सकते हो। साइंस हो गया, सोशल हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट करेंगे। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें जान सकते हो। स्टोरी राइटिंग्स आप कर सकते हो। आप बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। आजकल तो स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल्सो यू नो एज अ कैरियर ऑप्शन वो इमर्ज हुआ है आजकल के टाइम में, स्पेशली जब से पॉडकास्ट वगैरह बनने स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। स्टोरी टेलिंग या सॉरी स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटिंग, आई डोंट नो, बट मे बी शायद वो भी एक तरीके से एक टास्क ही हो गया, लाइक कैरियर, पूरे कैरियर ऑप्शन ही बन गया, राइट। कौन सोच सकता था पहले के टाइम पर कि ऐसा होगा। जब हम लोग छोटे होते थे तब कौन सोच सकता था कि ये सारे भी कैरियर ऑप्शंस होते होंगे, ये सारे कैरियर ऑप्शंस कभी बनेंगे, ठीक है। एंड आजकल हर एक स्किल के लिए कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। एंड इट्स ब्यूटिफुल कि लोगों को कितना मौका मिलता है अपने छोटे छोटे टैलेंट्स को भी एक्सप्लोर करने में, एंड उसके थ्रू अपनी लाइफ को एक वर्थ लिविंग बनाने में, राइट। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मार्वलस। यही चीज़ है आपके केस में भी, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि लॉजिकल ओरिएंटेड कोई भी काम आपके लिए बेटर रहेगा। फाइनेंस ओरिएंटेड कोई भी काम आपके लिए बेटर रहेगा। बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग जॉब्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेटर है। आप नॉलेज गैदर कीजिए, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, या फिर आप नॉलेज गैदर कीजिए साइंस के फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो मुझे आपका जो बेसिक एनर्जीज़ लग रही है वो सराउंडेड है लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लॉजिक्स के ऊपर वर्क करोगे आपको बेटर मिलेगा। आप जितना ज़्यादा इमोशनल स्फेयर्स में जाओगे, किसी ऐसी फील्ड में जाओगे जो आपको इमोशनली चैलेंज कर रही है, जो आपके सामने जो, बिकॉज स्पेशली विद दिस बाउंड्री, यू वेरी वेरी सेंसिटिव सोल, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पर जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप काउंसलर बनते हैं, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप काउंसलर बन रहे हैं, आप अलग अलग लोगों की बात सुनोगे, अलग अलग लोगों की स्टोरीज सुनोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप यहाँ पर खुद को बहुत फंसा हुआ, बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हो, ठीक है। मे बी दैट्स वाई आपने यहाँ पे लॉकेट सिलेक्ट करा है, बिकॉज आप अपने इमोशंस को ना एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एकदम आउट लाउड एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप काफ़ी हद तक थोड़ा सा अपने आप को रिज़र्व रखने की कोशिश करते हो, एकदम से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, एकदम से ना सामने वाला आपको इमोशनली समझ पाता है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, ठीक है। एंड समवेयर कई बार आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में ऐसे रिएक्शंस दे देते हो या एक्शंस दे देते हो जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता, एंड उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा पैनिक ज़्यादा क्रिएट होता हो आपकी पर्सनल लाइफ़्स के अंदर, ठीक है। सो दैट्स वाई कहीं न कहीं पहला ही कार्ड का ऑप्शन आपके लिए यही आया था कि आपको बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन खुद को करने की ज़रूरत है, कि आप पहले ही इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है। बाकी और लोगों के सर्कमस्टांसेस या सर्कमफेरेंस को सॉल्व करते-करते आप खुद अपने एनर्जी को, अपने चार्म को, अपने इमोशनल सेल्फ को डिस्ट्रॉय ना करो, ठीक है। सो आई थिंक फॉर यू, आप जितना ज़्यादा ग्राउंड चक्रा से कनेक्टेड रहोगे उतना आपके लिए डेवलपिंग रहेगा। जिसका बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप जितना ज़्यादा या तो कुछ ऐसा कार्य करोगे जो लेबर ओरिएंटेड है, ठीक है,
कि आपने इधर काम करा उधर आपको रिज़ल्ट मिला, ठीक है, ऐसा कुछ करो तो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी चीज़ आपके लिए सही रहेगी। फिज़िकल स्ट्रेंथ हो गया, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ भी कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा, सही रहेगा। डाइट वगैरह से जुड़ा हुआ, लाइक यू कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन बी अ डॉक्टर, ठीक है, इस तरीके के कार्य आपके लिए ठीक रहेंगे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप मेल हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आपके लिए कोई भी लोहे से जुड़ा हुआ, ठीक है, या फिर मेटल से जुड़ा हुआ, मिनरल से जुड़ा हुआ, आयरन से जुड़ा हुआ, इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो मशीनरी से जुड़ा हुआ, प्लांट्स एंड मशीनरीज, ठीक है, उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपको काम आपके लिए आपकी एनर्जी को एक परफेक्ट डायरेक्शन देगा, ठीक है, बिकॉज समवेयर यू आर ड्रिवन बाय दिस फर्स्ट चक्रा, यू आर ड्रिवन बाय दिस ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली स्ट्रैटर्जी एंड फर्स्ट चक्रा है, तो आप कहीं ना कहीं आप जहाँ पे अपना लॉजिकल माइंड लगा लोगे वहीं पर ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो गो विद योर लॉजिकल माइंड एंड डेफिनेटली इन सारी फील्ड्स के अंदर आपको काम करना बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, ठीक है। अगेन दिस इज़ जर्नल, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने द रिंग सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा, सबसे सही रहेगा, ठीक है। एंड गाइस ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जिन्होंने पाइल नंबर 2 द रिंग सेलेक्ट करी है, उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शन रहेगा, ठीक। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। I'm getting bio, something like biologist, microbiologist, something like that. बायो से बायो की कोई फील्ड, ठीक है, मे बी आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या बायो की किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते थे। इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो। द एज ऑफ द लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। ओ माई गॉड, आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके लिए आपको पूरी लाइफ टाइम से आपको उसी की ही ट्रेनिंग मिल रही थी या मिल रही है, ठीक है। सो या बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या आपके लिए क्या बेटर कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। Archaeologist, I'm also getting archaeologist or something like that. We have forgiveness. You can be a counselor as well, ठीक है, especially with forgiveness, a healer or a counselor or something like that. इजिप्ट की एनर्जी है ये, सो मे बी आप इजिप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो, इजिप्शियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव ग्रैटिट्यूड। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपके लिए काम सही रहेगा। इंट्यूशन से भी जुड़ा हुआ काम, इट्स लाइक ओके फॉर यू, गुड फॉर यू, ठीक है, ये वाली चीज़ है। इंट्यूशन से जुड़े हुए काम आपके लिए ठीक रहेंगे एंड कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपके लिए ठीक रहेगा। कोई भी काम जो आपका बच्चों से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी काम है वो आपके लिए ठीक रहेगा। अगेन मैं यहीं पे बोलूँगी, मुझे बायोलॉजी की बहुत बहुत ज़्यादा गहरी वाइब्स आ रही थी पूरी पाइल में से, ठीक है। डू लेट मी नो जो लोग यहाँ पर इस पाइल पे सिलेक्ट हुए हैं एंड दे आर लाइक ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या बायो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से, कुछ भी फील्ड हो सकती है बायो से जुड़ी हुई, ठीक है। बट डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ ऐसा करोगे जिसके लिए आप कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी आप या तो प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है,
लाइक बहुत लंबी आपने स्टडीज़ करी है उस टॉपिक के ऊपर। नहीं तो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपकी डेस्टिनी या आपकी लाइफ आपको प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है, इस काम के लिए, इस जॉब के लिए, इस प्रोफेशन के लिए। एंड फाइनली आप उस जॉब, उस प्रोफेशन के अंदर आ जाओगे, ठीक है, फाइनली आप उस जॉब में, उस प्रोफेशन में आ जाओगे, ठीक है। स्पेशली विद ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, मे बी आप अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ ओके, ओके, आई एम गेटिंग इट। मे बी फॉर सम ऑफ यू आप अपनी लाइफ में अपने आसपास की सराउंडिंग या अपने आसपास के लोग या नोन सोर्सेज के थ्रू कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। अपने जान पहचान के लोगों के थ्रू या जान पहचान के सिचुएशंस के थ्रू आप अपनी लाइफ के अंदर अपना कैरियर के ऊपर पहुंच पाओगे, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट या अपना जो आपका ड्रीम डेजिग्नेशन है आप उसके ऊपर पहुंच पाओगे। ओके, बाय द वे कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है? नेचर से जुड़ी हुई है, इन्वायरमेंटलिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो फील्ड आपके लिए अच्छी है, डॉक्टर या फिर बायो से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड आपके लिए अच्छी है। अदर देन दैट आपके लिए कोई भी फील्ड जो अम, या नर्सिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई केयरिंग, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कोई भी काम रहे, ये कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड हाँ, कोई भी बिज़नेस वगैरह भी कर सकते हो आप, लेकिन वो सब अगर कुछ भी जुड़ा है आपके नेचुरल एनवायरनमेंट से या फिर प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से या फिर चिल्ड्रन से, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, वो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। अदर देन दैट आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कोई कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। या तो आप टीचिंग वगैरह की लाइन में जा सकते हो, आप नर्सिंग वगैरह की लाइन में जा सकते हो, आप काउंसलर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, आप डॉक्टर फिजिशियन हो सकते हो, आप सर्जन्स हो सकते हो, ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट। आप प्रोफेसर्स हो सकते हो, टीचर्स हो सकते हो, ठीक है, आप आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आप कुछ करो, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड आप फर्दरली आगे बढ़ो, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, समथिंग रिलेटेड टू सोशल साइंसेस, ठीक है, ये फील्ड आपके लिए हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे कोई कॉरपोरेट वाला एटमॉस्फेयर नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो ये है बेसिकली जो आपका डेस्टाइन्ड पाथवे या डेस्टाइन्ड कैरियर पाथ रहेगा। ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने द लेडी सिलेक्ट करा है, द लेडी नंबर 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो लेट्स सी कि आपके लिए डिस्टाइन कैरियर पाथ क्या है, ठीक है। वो पाथ नहीं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, आपका डिस्टाइन जो आपकी डेस्टिनी में जुड़ा हुआ है, वो आपका कैरियर पाथ क्या था। आई एम गेटिंग म्यूजिशियन। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करना था, या आप चाहते थे कि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करना, म्यूजिक कंपोजर, और आई डोंट नो म्यूजिक में क्या क्या हो जॉब्स होती हैं, ठीक है, फ्रेंकली मुझे नहीं पता है। बट समथिंग लाइक रेडियो जॉकी और म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिशियन और समथिंग लाइक दैट, न्यूज़ एंकर। ओके, आई एम गेटिंग इट, ठीक है, आई डोंट नो। File number 3. Okay, so let's see what is it. ओके, ये फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो मैं एक बार और लूँगी। You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north.
यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर कार्ड्स के अंदर आ रहा है आप ऑलरेडी कर रहे हो उस काम को, बस आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने यही कहा है कि आप जिस डेस्टाइन कैरियर पाथ के लिए आपको, आपकी डेस्टिनी में जो डेस्टाइन कैरियर पाथ था, आप ऑलरेडी उस रास्ते पर है, आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हो। लेट्स सी। ओके, अगेन यहाँ पे कार्ड्स रिपीट हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल नंबर 3। Okay, we have insecurities. We have acceptance. यहाँ पे जो मुझे बेसिकली एनर्जी लग रही है वो ये नहीं लग रही कि आपका कैरियर पाथ क्या था, क्या होना चाहिए था, क्या आपको करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो आप कर रहे हो उसको पूरी तरीके से आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रॉपरली नहीं दे पाए हो। जस्ट बिकॉज लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे अपनी लाइफ में, आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग कहीं ना कहीं आपको बार बार ट्रिगर करते हैं या आपको शो करते हैं कि आप कितना ज़्यादा लो हैं एज़ कम्पेयर टू देम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर सक्सेस, ठीक है, आपकी सक्सेस कितनी कम है। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर उससे रिलेटेड एक्सेप्टेंस की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मेन बन रही है, ठीक है, कि वो उससे रिलेटेड आपको एक्सेप्टेंस करना या चेंजेस करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। सो बेसिकली आपका क्या डेस्टाइन कैरियर पाथ या प्रोफेशन हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ मेडिकल फील्ड, ठीक है, कोई भी मेडिकल फील्ड में आप काम कर रहे हो सकते हो या कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके का काउंसलर या काउंसलिंग से रिलेटेड भी कार्य हो सकता है, ठीक है, कि काउंसलर काउंसलिंग से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की कोचिंग या कोच से रिलेटेड भी आप कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम आपके हो सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप मेल है तो मेटल से जुड़ा हुआ आपका कार्य हो सकता है, ठीक है, एंड धातु से जुड़ा हुआ आपका कार्य हो सकता है, इवन बिजनेस वगैरह, ठीक है, इस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका हो सकता है। ओके, कुकिंग से रिलेटेड आपका कार्य हो सकता है, बेकिंग से रिलेटेड आपका कार्य हो सकता है, ठीक है, एंड आपका अपना मतलब बेसिकली खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आपका कुछ काम हो सकता है, ठीक है, या आपका अपना कुछ हो सकता है एरिया, ठीक है, टीचिंग, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, टेक गुड केयर, नमस्कार। Hello, pile number 4. Last but not the least, we have pile number 4, which is the Clover. Let's see कि आपके लिए क्या आता है। आपका कैरियर पाथ, डेस्टाइन कैरियर पाथ क्या है। तो गाइस, सो बेसिकली आपके लिए जो कार्ड है वो है शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। मे बी पाइल नंबर 4, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके से आपको एक्सप्रेस करने में, या आपके डिसीजंस को लेकर,
आप कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। इंट्रोवर्ट एनर्जी आपकी हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है था आपका डेस्टाइन कैरियर पाथ। ओके गाइस, सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं दे आर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वैंड्स। ओके, स्ट्रेस, एक्सहॉस्शन, ओवरवर्क ठीक है, इस सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है फिज़िकल एक्टिविटी से ज़्यादा आप मेंटल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करोगे। आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है, जो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजरियल स्किल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, वो सारे काम आप कर सकते हो। सोशल वर्क से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, गिविंग एडवाइसेस, काउंसलिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग होम्स, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, ठीक है, वुड फर्नीचर, इन चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। अदर देन दैट आप यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ठीक है, वोकल से जो भी आप काम करना चाहो वो आप कर सकते हो, लाइक कम्युनिकेटिंग या फिर सिंगिंग, ठीक है, कैन बी सिंगिंग एज वेल, या फिर आपका अम, या ये आपका सिंगिंग वगैरह भी हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू जस्टिस एज वेल, ठीक है, आप लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, ओके, लॉ से रिलेटेड कुछ आप स्टडी कर रहे हो सकते हो, लॉ लॉ का कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सकते हो, ठीक है, इस सारे फील्ड के अंदर आप हो सकते हो। अदर देन दैट आप किसी भी बिजनेस के अंदर भी वर्क कर सकते हो अगर आप कॉर्पोरेटिव एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हो तो। ओके, ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।